सोनिया एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीद। वह हमेशा अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करती। गांव की शांतिपूर्ण वादियों में सोनिया का जीवन बीत रहा था, पर उसकी जिंदगी में एक अद्भुत मोड़ तब आया जब गांव में एक अजनबी लड़के की आमद। राहुल एक शहर का लड़का था जो अचानक गांव में आया। उसकी आंखों में गहरा दर्द छुपा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो सोनिया को आकर्षित कर गई। राहुल ने गांव की पुराने हवेली को किराए पर लिया था, जहां वर्षों से कोई नहीं रहा था। गांव वालों का कहना था कि वह हवेली शापित थी। वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं और रात के समय वहां साये दिखते थे। सोनिया को इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। उसकी दोस्ती राहुल से हो गई और धीरे धीरे उनके बीच प्यार पनपने लगा। सोनिया के दिल में बस एक ही सवाल था, आखिर राहुल यहाँ क्यों आया था? जब सोनिया ने राहुल से इस बारे में पूछा तो उसने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, मैं किसी से छुपने के लिए यहाँ आया हूँ। सोनिया को शक हुआ कि राहुल किसी बड़ी परेशानी में है, लेकिन वह उसके प्यार में इतनी खो गई थी कि उसने कोई और सवाल नहीं किया। राहुल के चेहरे की उदासी और उसकी खामोशी सोनिया को बेचैन करती थी। एक रात सोनिया ने हिम्मत जुटाई और अकेले उस हवेली जाने का फैसला किया। हवेली के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर का नजारा भयानक था। हवेली के अंदर धूल की परतें चढ़ी हुई थी और दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें लगी थीं। जैसे ही सोनिया आगे बढ़ी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। अचानक उसने एक साया देखा जो तेजी से उसके पास आ रहा था। डर के मारे सोनिया के कदम रुक गए, लेकिन तभी उस साये ने एक इंसानी रूप ले लिया। वह राहुल था। उसकी आंखें लाल हो रही थी और वह पूरी तरह से बदल चुका था। सोनिया को उसकी ये हालत देखकर झटका लगा। राहुल ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल ने सच को उजागर किया। वह लड़की राहुल की पहली प्रेमिका थी, जिसका नाम निशा था। उसे राहुल से बहुत प्यार था, लेकिन राहुल के परिवार ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी। ये सब जानने के बाद निशा ने खुद को मार डाला। उसकी आत्मा ने कसम खाई थी कि वह कभी भी राहुल को किसी और का नहीं होने देगी। राहुल ने सोनिया को बताया कि निशा की आत्मा अभी भी उस हवेली में बसी हुई है और अब वह सोनिया को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। सोनिया के दिल में डर बैठ गया, लेकिन उसने राहुल का साथ नहीं छोड़ा। उसने राहुल को इस डरावनी दुनिया से बाहर निकालने की ठान ली। सोनिया ने एक तांत्रिक से मिलकर निशा की आत्मा को शांति दिलाने का तरीका पूछा। तांत्रिक ने उसे बताया कि उसे एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा था। अगर पूजा के दौरान सोनिया के मन में जरा भी डर हुआ तो निशा की आत्मा उसे मार देगी। पूजा की रात आई। सोनिया और राहुल ने हवेली के उस कमरे में पूजा शुरू की जहां निशा की आत्मा बसी हुई थी। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, हवेली के अंदर का माहौल और भी खौफनाक होता गया। निशा की आत्मा ने सोनिया को डराने की पूरी कोशिश की। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियों से तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक से सब कुछ रुक गया। निशा की आत्मा ने एक आखिरी बार सोनिया पर हमला किया, लेकिन सोनिया ने अपने डर पर काबू पाकर पूजा पूरी कर दी। पूजा खत्म होते ही हवेली के अंदर का सारा भयानक माहौल गायब हो गया। निशा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। राहुल ने सोनिया को गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम्हारे बिना मैं कभी भी इस भयानक साये से बाहर नहीं आ सकता। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में सच्चाई और हिम्मत हो तो हर डर का सामना किया जा सकता। राहुल और सोनिया का प्यार अब हर बाधा को पार कर चुका। दोनों ने एक नई शुरुआत की, जिसमें अब कोई साया नहीं था, सिर्फ प्यार और विश्वास था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।